अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो ये वाला पैटर्न बनाने के लिए आपने पहले तो स्लीव की खुलाई ले लेनी है या अपने दामन की जिधर आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे पास 9 इंच खुलाई है, तो पेपर भी मैंने डबल करके 9 इंच का ही लिया है। अब यहाँ पर पेपर मैंने क्यों लिया है ये भी मैं डिटेल आपको बताती हूँ। और यहाँ पर देखें 2.5 इंच की आपने पेपर की खुलाई लेनी है और लंबाई मैंने आपको बता दी है। अब 1.5 इंच का आपने इस तरह से इसका डब्बा सा जो है इसको इस तरह से करते हुए फोल्ड करके इसमें 1.5 इंच का एक खाना बना लेना है। ये देखें इस तरह से सारे इसके बॉक्सेस जो हैं वो तैयार हो गए। इस तरह से अच्छी तरह से ना इसकी जो पार्टीशन है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह, फिर इस तरह और फिर इस तरह, फिर इस तरह से जैसे ओवरलैप करते हैं ना इस तरह से करना है। और ये वाला जो थोड़ा सा है ये हमारा मार्जिन होगा, बाकी हमारा 1.5 इंच का जो बॉक्स है वो बिल्कुल प्रॉपर कटिंग में आएगा। अब यहाँ पर पेपर को मैं इस तरह से रख रही हूँ और यहाँ पर 2.5 इंच है और यहाँ पर जो है इसका दरमियान करेंगे पहले 2.5 इंच का। मतलब आसान लफ्ज़ों में कि पहले आप लंबाई का दरमियान करें, बाद में आप इसकी खुलाई का दरमियान करें। अब यहाँ पर ये जो दरमियान है ना हमारा, इस जगह पर हम पॉइंट नोट कर लेंगे और इसी पॉइंट पे ऊपर 1/2 इंच का निशान और यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह एस शेप में जो है हम वो कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पेपर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो फोल्डिंग है वो इजीली और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होती है। तो जब भी आप ये यूज़ करें, ये वाला पैटर्न बनाएं, तो आप कोशिश यही करें कि आप पहले इसे पेपर पे कट करें, बाद में आप इसे बुकरम के ऊपर उतारें। अब मेन काम जो आपने करना है, इसमें से एक पीस जो है वो आपने चूज़ कर लेना है कि आप किस पैटर्न को फॉलो करना चाहती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा चूज़ करें, ये है कि आपने एक चूज़ करना है, दूसरा आपने डस्टबिन में फेंक देना है। इसलिए कि आपने एक को ही फॉलो करना है, बाकी जो है फिर इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगी, लेकिन डिज़ाइन आपका सेम दोनों बाजुओं पे एक जैसा बनेगा। इसलिए आप पहले ये वाला पैटर्न पेपर के ऊपर ही हमेशा बनाएं, बाद में आप इसे बनाएं दूसरे पे बुकरम के ऊपर। अब यहाँ पर 2 इंच का था, 2 इंच के चौड़ी अब मैंने बुकरम ले ली है। इस तरह से बुकरम भी ज़ाया नहीं होती और बहुत अच्छे से हमारा पैटर्न भी बन जाता है और सेम दोनों बाजुओं पे एक बनता है। ये टेक्निक आपको कोई भी नहीं बताएगा, हमेशा एक बाजू का आपको बताया जाएगा कि आपने ऐसे करना है, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगी फिर आपको पता चलेगा कि 2 पे कैसे बनाना है, मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बुकरम डबल थी, उसके ऊपर मैंने पिन्ने लगाई, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ड्रा किया। अब यहाँ पर हाफ इंच का जो है मैं निशान लगा रही हूँ डाउन एरिया में भी और अप एरिया में भी इस तरह से, और इसको इस तरह से मिलाते हुए इसकी शेप का पैटर्न जो है वो मैं क्रिएट करूँगी। अब आप लोगों ने एक चीज़ को और नोट करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि आपको ज़्यादातर नहीं समझाई जाती या शायद फिर बताई नहीं जाती या समझ में नहीं आती, कुछ भी हो सकता है। तो आप वीडियो को स्किप ना किया करें, छोटी सी वीडियो होती है, इस पर जो बात बताई गई होती है उसे समझ लिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए। अब यहाँ पर ये देखें पैटर्न एक कट गया। अब दूसरा जो मैं कट कर रही हूँ बुकरम की शाइनिंग वाली साइड आपस में मिला दी है मैंने और बुकरम की उतनी ही चौड़ाई ली है, 2 इंच चौड़ी, और इस तरह से रख के आपने ये वाला जो है ना इसका टॉप एरिया ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें ये हमारा जो वेवी पैटर्न है इसके नीचे वाले एरिया की खुलाई ज़्यादा है। जो हमने मार्जिन रखा था उसकी ऊपर से खुलाई जो है वो देखें तंग है ज़रा। तो ये देखें इस तरह से पैटर्न को मैंने पिन्ने लगा लिए हैं इसके ऊपर और शाइनिंग वाली साइड आपस में मिल रही है। जो हमारी बुकरम है, लेडीज़ बुकरम चेपी जिसे कहते हैं, वो यूज़ कर रही हूँ। पिन्ने लगा के यहाँ पर सेम ड्रा कर लूँगी मैं और फिर बाद में पिन्ने उतार दूँगी। जब ड्रा हो जाएगा ना पिन्ने उतार दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न हमारा कट गया है ना, तो इसे ड्रा करने के लिए पिन्ने लगा लूँगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है और आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से आप इन्हें उतार के कट कर लें और इस तरह से देखें दोनों पैटर्न यहाँ पर स्लीव के बना दिए। टॉप है और ये वाला जो है खुला है। देखिए अब नोट करें, ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला। अब लेकिन कपड़े पे मैंने कैसे जोड़ा है, दोनों ऊपर भी और नीचे भी हाफ इंच का मैंने मार्जिन रखा है। टॉप वाले एरिया पे जो है मैंने कपड़ा कट कर दिया है, जो नीचे खुलाई वाला कपड़ा है वो मैंने कट नहीं किया। टॉप पे ये देखें मैंने इस तरह जो हमारा डाउन एरिया है उस जगह पर मैंने बारीक बारीक से कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पर कट लगा के फैब्रिक ग्लू के साथ यहाँ पर मैं इसको ये देखें
इस तरह से करते हुए यहाँ पर मैं कर दूँगी। और फैब्रिक ग्लू बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं जिनको नहीं पता, वो परचेज़ करना चाहते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर कोई ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे, अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ से मिलती है, ये लेस वाली शॉप से आपको ईज़िली मिल जाएगी। वहाँ जाके आप दिखाएँ, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी ये। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने ऊपर वाला जो हमारा अप एरिया है इसके ऊपर मैंने कोई भी कट नहीं लगाया, जो डाउन एरिया है उसके ऊपर मैंने कट लगाया है। और टॉप वाले पार्ट जो हैं आपने इसके देखिए, मैंने टॉप वाला पार्ट जो है इसको ही बारीक बारीक 3-3 सूत का कपड़ा रहने दिया है, बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। तो दूसरा जो स्लीव है ना, उसके पैटर्न में भी आपने सेम इसी तरह से टॉप वाला कपड़ा जो है उसको कट करना है। जो नीचे खुला वाला है, जिसकी खुलाई ज़्यादा है सर्कल्स की, वो आपने नहीं कट करना। अगर आप सेम डिज़ाइन बना रही हैं, बहुत ही मिनटों में और जल्दी से डिज़ाइन बनने वाला है। अब इसका बाजू का भी जो बॉटम है ना, उसका भी हाफ़ करें दरमियान, और जो हमारा डिज़ाइन इसका भी दरमियान करते हुए इसे आपस में मिलाएं, पिन्ने लगाएं। और बिल्कुल साथ साथ ये देखिए, जो हमारा स्लीव है उल्टा पड़ा हुआ है, रॉन्ग साइड है, और बुकरम भी, ये वाला कपड़ा जो है ये भी उल्टा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, सिलाई और डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ आपको मिलेगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अब यहाँ पर ये देखें, कपड़े को मैंने कट कर लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक से कट्स भी लगा लें डाउन एरिया में। और यहाँ पर इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप बिल्कुल से वेवी रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से रहने दें, आपका गुम तरीके से ना बहुत अच्छा जो है स्लीव का कट बन जाएगा। और दरमियान में यहाँ पर जो हमारा आगे से कट डाउन है, वहाँ पर आप कोई फ्लावर भी लगा सकती हैं, लेस का फ्लावर वगैरह। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा यूज़ कर रही हूँ, तो ऑर्गेन्जा मेरे पास मैट में है। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा हम इस तरह से लगाएंगे, ये देखें 3.5 इंच की ये चौड़ी है और डबल है, कि ऑर्गेन्जा हमारे चुभे भी ना, और यहाँ पर ये भी कि वॉश के बाद ऑर्गेन्जा फटे भी ना। तो आपने ना फटे, इसके लिए आपने डबल यूज़ करनी है। और इस तरह से भी आप ये देखें रख के लगा सकती हैं कि हाफ ऑर्गेन्जा नज़र आए, बाकी कट बाहर। और इस तरह रख के भी लगा सकती हैं, और लगाते वक्त आप इसका दरमियान में कोई भी लेस का फूल वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं। मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने इसके पूरे ड्रेस की डिज़ाइन में लेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। तो यहाँ पर ये देखिए, हल्का हल्का सा मैं ये लगा रही हूँ। इसके स्लीव और दामन और नेक का डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, अगर आप विज़िट करेंगी तो यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट बना के मैं लगा दूँगी, अगर आप विज़िट करना चाहें तो कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए, हल्का हल्का सा लगा, ग्लू आपने बहुत हल्की माइनर से यूज़ करनी है। हम पिन्ने भी तो लगाते हैं ना, ग्लू आप हल्की सी लगा लें ताकि आपको पिन्ने भी ना लगानी पड़े, और फटाफट से जो ना हमारा काम जो टेम्परेरी जुड़ जाए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम को थोड़ा सा रखते हुए 1/2 इंच का मैंने, ये देखिए हमारा जो डाउन कट था ना, उसके बिल्कुल 1/2 इंच पे ना इस तरह से करते हुए देखिए फोल्डिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर जब फोल्ड हो जाएगी ना, तो ये बिल्कुल भी, एक तो चुभेगी नहीं आप लोगों के, दूसरा ये कि यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से ये सील जाएगी, और बिल्कुल ये जो है ना लॉक हो जाएगी, और बिल्कुल साफ़ सुथरी और नीट सिलाई जो है आप तक पहुँच सकेगी। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि बाकी मज़ीद और बहनें जो है ना वो सिलाई सीख सकें। और एक बात आप लोगों ने लाजमी बतानी है कि इस तरह के पैटर्न डिज़ाइन का आप अपने शहर में क्या सिलाई जो है वो देती हैं, या फिर अगर आप दर्जी बंदी हैं तो आप कितने चार्जेस इसके लेती हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी बहनें जो कमेंट सेक्शन में आके चेक करेंगी उनको फ़ायदा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी बहनें जो वीडियो देखती हैं ना, वो बता के जाया करें, इससे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह का कमेंट जो है वो छोड़ दिया करें अपनी बहुत सारी बहनों के लिए जिनको नहीं पता चलता कि हमने कितने पैसे देने हैं दर्जी को, या फिर उनको जो सिलाई करती हैं कि हमने अगले बंदे से कितने पैसे जो हैं लेने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बता दिया करें। अगर आपसे कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म पे पूछा जा रहा है तो आप लोगों को लाजमी हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। अब यहाँ पर देखिए, डिज़ाइन हल्का फुल्का सा और बहुत खूबसूरत सा हमारा बहुत ही कम वक्त में ये डिज़ाइन बन जाएगा, और आप अगर इंशाल्लाह इसी तरह से बनाएंगी तो कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। अब यहाँ पर देखें, पैटर्न दोनों के दोनों जैसे हमने कट किए थे सेम एक जैसे, इनके किनारे भी और इनके एंड्स भी। तो यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो हमारा जो हाफ सर्कल कभी कभी बन जाता है टूटा फूटा सा, वो नहीं होगा, आपका पूरा सर्कल बनेगा। अगर आप कोने पे सिलाई लगाएंगे तो आपके 2 सर्कल बनेंगे। मतलब अगर आप पैटर्न को समझ के चलेंगे ना, सेम इसी तरह से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। सिलने के बाद कपड़े में सफाई और डिज़ाइन में खूबसूरती होगी कि अगला बंदा पूछेगा कि
आपने कहाँ से सिलाई सीखी है या कैसे डिज़ाइन बनाया है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विजिट करें मेरे चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।